बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। मोकामा में दुलार चंद की हत्या के मामला को लेकर बात करें तो अनंत सिंह समेत 4 पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। दुलार चंद के परिजनों के बयान पर केस दर्ज किया गया है। कल दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी। सर्वेश, अभी आप इस बारे में बात भी कर रहे थे। अनंत सिंह समेत 4 पर हत्या का केस दर्ज किया है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अनंत सिंह, कंजय सिंह और करमवीर सिंह सहित 4 लोग अन्य 4 पे, अनंत सिंह के अलावा अन्य 4 पे मुकदमा दर्ज किया गया है। और सीधे तौर पे कहा गया है कि इस मुकदमे में कि अनंत सिंह ने, करमवीर सिंह ने, कंजय सिंह ने और बाकी जो 2 अन्य हैं, इन लोगों ने गोली मारकर हत्या की है। पहले गोली मारी गई, उसके बाद खींचकर नीचे उतारा गया और नीचे उतारने के बाद थार गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी गई, दुलार चंद यादव के शरीर के ऊपर। और इस तरीके से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पहले से ही इस बात की तैयारी थी और पहले से ही, और एक तरह से देखा जाए तो अनंत सिंह क्योंकि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, मोकामा से बाहुबली हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब निश्चित तौर पे विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला और जिस तरीके से एफआईआर किया गया, हालांकि अनंत सिंह की तरफ से भी एफआईआर कराया गया है। अनंत सिंह का कहना है कि पहले दुलार चंद यादव के समर्थकों ने उनके ऊपर हमला किया, उनकी गाड़ियों पर पथराव किया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, उनकी गाड़ियों को डंडे चलाए गए, ईंट पत्थरों से उस पर हमला किया गया। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग रहे थे और इस दौरान जो है वो भाग दौड़ के बीच में कहीं ना कहीं दुलार चंद यादव गाड़ी के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौत हुई है। अनंत सिंह की तरफ से ये बयान जारी किया गया, लेकिन जो मामला सामने आया उसमें कहा जा रहा है कि 3 गोलियां मारी गई हैं दुलार चंद यादव को। और वो गोलियां जो हैं, अब उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा तब स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुंच गई है, जहां पे उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगा के लिए कहा गया है कि 48 घंटे में पुलिस और जो डॉक्टर हैं वो 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करें। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगा उसके बाद ऑटोप्सी की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से हुई है या गाड़ी से कुचलने से हुई है। तो एक तरह से कहा जाए तो हालांकि एफआईआर दोनों तरफ से कराए गए हैं, अनंत सिंह की तरफ से भी एफआईआर कराया गया है और दुलार चंद यादव के पोते ने भी एक एफआईआर कराया है, जिसमें 5 लोगों का नाम है, जिसमें अनंत सिंह, कंजय सिंह और करमवीर सिंह, ये 3 लोग मुख्य तौर पे हैं। 2 अन्य लोगों का भी नाम है जिनके ऊपर मुकदमा किया गया है। बिल्कुल सर्वेश, लेकिन कई सवाल इसीलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि जब बात अनंत सिंह की आती है और अगर हम उनकी छवि को लेकर भी बात करें, बाहुबली के तौर पर उनको देखा जाता है और ऐसे ही मामले अगर सामने आ जाएंगे, वो भी खास तौर पर हम कह सकते हैं फर्स्ट फेज की वोटिंग होने में कितने दिन बचे हैं उससे पहले, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर राजनीति गर्माती है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं सर्वेश कि जनता के बीच क्या मैसेज जाता है ऐसे में। जी बिल्कुल, देखिए बाढ़ और ये जो मोकामा का इलाका है, ये अक्सर जब भी यहाँ पे चुनाव होता है तो वो रक्त रंजित ही होता है। और ये इतिहास रहा है, बाढ़ हो, मोकामा हो, इस पूरे इलाके का, कि यहाँ पे प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस भी होता है, देखने को मिलता रहा है। और जिस तरीके से कल की जो घटना हुई है दुलार चंद यादव की हत्या, उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। और निश्चित तौर पर अब देखिए इसके बाद लगातार पुलिस को भी इस बात की सूचना है, आईबी की रिपोर्ट भी बता रही है कि आगे अभी और भी हत्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये गैंगवार का रूप अख्तियार कर चुका है। और ऐसी परिस्थिति में अगर गैंगवार होता है तो अभी और भी जाने जाएंगी। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है और सैनिक बलों की टुकड़ियों को उतार दिया गया मोकामा और बाढ़ में, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश तमाम जानकारी देने का।